हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं ऑल इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के ये वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन के कौन कौन से फार्मूलेज हैं। इसके अलावा डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में कौन कौन से टॉपिक्स के फार्मूले हमने याद रखने हैं। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे फार्मूले हम कैसे याद रखें। तो स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखो, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे फार्मूलेज हैं। इसकी वजह से ये टॉपिक है जो डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों टॉपिक डिफ़िकल्ट हो जाता है? क्योंकि हम फार्मूले उस लर्न नहीं करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूला है डेरिवेटिव का, फिर इसके अलावा जो अदर टॉपिक्स के फार्मूलेज है वो क्या क्या है, और फिर कैसे हम उसको लर्न करेंगे। ठीक है, क्या ट्रिक यूज़ करें कि वो फार्मूला हमें अच्छे से लर्न हो जाए। ओके, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, फार्मूला तो सभी के पास होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सारे डेरिवेटिव के जो फार्मूलेज हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो एक बार आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज भी है और रूल्स भी है। मैं एक बार एक एक करके रीड करते चले जाता हूँ, और ये सारे फॉर्मूलेज कैसे यूज़ करना है इसका ऑलरेडी हमने वीडियो देखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन में आपको पूरा जो फार्मूलाज है कैसे यूज़ करना है वो आपको पता चल जाएगा। तो एटलीस्ट आप डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन जो मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बनाया हुआ है, चैप्टर वाइज तो बनाया हुआ ही है, एक्सरसाइज वाइज तो बनाया हुआ ही है, इसके अलावा मैंने टॉपिक वाइज बनाया हुआ है, तो वो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला है डेरिवेटिव का एक्स रेज टू एन, हम सब सारे फंक्शंस को एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके, तो एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्स एन माइनस वन। एन कैन बी एनी नंबर, एन क्या है हमारा यहाँ पर कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनी इंटीजर्स। तो एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेज टू एन माइनस वन होता है। के इज़ ऑन कॉन्स्टेंट नंबर, मतलब इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, तो आपको उसको कंसिडर करना है वो कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? ज़ीरो होता है। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है। ए रेज टू एक्स, ए मतलब कोई भी नंबर है उसके पावर में वेरिएबल है, तो उसका डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए होता है। ओके, लॉग एक्स का डेरिवेटिव देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है? वन बाय एक्स। रूट एक्स का ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अब इसे एज अ फॉर्मूला लर्न करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है, ऐसे ही एक्स का फॉर्मूला नहीं, इसको हम एज अ फॉर्मूला लर्न करके रखेंगे। एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप एज अ फॉर्मूला लर्न करके रखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे आप उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल पाओगे, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नो के फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी और उसको ये 6 फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होता है, सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक इंटू कॉट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 6 फॉर्मूले हैं किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 6 फॉर्मूले हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले हैं जिसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। वो 6 फॉर्मूले किसका है? साइन इन्वर्स एक्स है, टेन इन्वर्स एक्स है, सेक इन्वर्स एक्स है। ठीक है, अगर ये 3 फॉर्मूले आप याद हैं तो उसके माइनस साइन कर देंगे तो आपको उसका कॉस सेक इन्वर्स, सेक कॉट इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स का मिल जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का देखिए सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, सेक इनवर्स का डेरिवेटिव देखिए क्या होता है? वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। कॉसेक इनवर्स का क्या हो जाएगा? सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 6 फॉर्मूला कैसा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो आप ऐसे डिवाइड करके लर्न करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज हैं और 8 हमारे अलजेब्रिक फंक्शंस के फार्मूले। देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इतने तो हमने फार्मूलेज देख लिया, 20 फार्मूले हमने लर्न करना है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी भी हमें पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो u प्लस वी, मतलब u अलग फंक्शन है, v अलग फंक्शन है, बीच में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? u का डेरिवेटिव निकालेंगे प्लस v का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है,
सेम, अगर यू और वी दो अलग अलग फंक्शन है, बीच में माइनस का साइन है, उसको एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला हुआ है। तो आप यू का डेरिवेटिव निकालोगे, माइनस का साइन है तो माइनस लिख दोगे, वी का डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। नेक्स्ट, अगर दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। और डिवीजन का साइन है दो फंक्शन के बीच में, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, वी, नीचे वाला जो भी टर्म रहेगा वो वी रहेगा, ऊपर वाला टर्म जो रहेगा वो यू रहेगा। वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। और ये लास्ट देखिए यहाँ पर, किसी भी हमारा जो फंक्शन है उसके साथ में के है, के कोई भी कांस्टेंट नंबर है, तो क्या करना है आपको, के को डेरिवेटिव के बाहर लिखना है और फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए ये स्टूडेंट्स सारे जो हमने फॉर्मूलेज और प्रॉपर्टी देखी है ऑलमोस्ट 25, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी और फार्मूला आपको रोज़ लिख कर याद रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले ये आप काम करिए, सारे के सारे जो डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस है 25 वो लिख लीजिए। ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव जो है उसमें जो दूसरे फॉर्मूलेज है जिसका हेल्प हमें होने वाला है, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको भी प्लीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो वो देखिए, पहला है इंडाइसिस रूल। इंडाइसिस रूल के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर मैंने 5 इंडाइसिस रूल लिखा हुआ है। ए रेस टू एम, ए रेस टू एन, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये जो पावर है वो ऐड होता है। ठीक है। ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर ए कोई भी नंबर हो सकता है, एम और एन कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ए रेस टू एम ब्रैकेट रेस टू एन, तो क्या होता है, ये पावर पावर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है, आपको लिख के रखना है स्टूडेंट्स। फॉर्मूला 1/a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻−n होता है। ठीक है। तो ये सारे जो फॉर्मूले यहाँ पे रूट ए मतलब हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं a⁻1/2। ठीक है। तो ये कि ये जो भी हमने इंडाइसिस रूल लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेरिवेटिव के साथ साथ इंटीग्रेशन में भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो प्लीज़ इसे भी अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। मैंने जो एग्जांपल लिया वहाँ पर मैं तो एक्सप्लेन करते ही रहता हूँ, लेकिन आपको ये याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद देखिए लॉगरिथमिक रूल है, लॉग के भी कुछ रूल्स है, वो भी हमें मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे सारे रूल नहीं लिख रहा हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वही मैं लिख रहा हूँ, जो बार बार यूज़ होता है वही मैं बता रहा हूँ। लॉग m इंटू एन को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम लॉग m प्लस लॉग n लिख सकते हैं। जब डिवीजन का साइन रहेगा दो नंबर के बीच में तो लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है। लॉग m रेस टू n को हम क्या लिख सकते हैं, n लॉग m लिख सकते हैं। और लॉग a बेस b को आप लिख सकते हैं लॉग a अपॉन लॉग b। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हमारे लॉग की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ भी अगर मिसिंग है तो मैं एग्जांपल के टाइम पे एक्सप्लेन करते रहता हूँ, वहाँ पर लिखता हूँ फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट। तो देखिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में देखा हुआ है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं फिर भी ये जो ऑप्शंस में छोड़ देते हैं, फॉर्मूला नहीं लर्न करते हैं। अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो प्लीज़ आप अभी से रेडी हो जाइए। ट्रिग्नो के जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसको आपको अच्छे से लर्न करके रखना है। यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो हमें बार बार यूज़ होगा डेरिवेटिव फाइंड आउट करते समय। जैसे आप डेरिवेटिव निकालोगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है। या मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूलेज है। यहाँ पर कंपाउंड एंगल का मैंने नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। फैक्टराइजेशन फिर डिफैक्टराइजेशन का नहीं लिखा हुआ है, तो वो सब भी आपको प्लीज़ स्टूडेंट्स करना ही है। तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से वो मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नो के फॉर्मूलेज है स्टूडेंट्स वो भी आपको लिखना है और अच्छे से लर्न करना है। ठीक है। तो ये सारे हमने फॉर्मूले देखे डेरिवेटिव के क्या क्या फॉर्मूलेज है, और इसके अलावा इंडाइसिस रूल, लॉगरिथमिक रूल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो मैंने डिस्कस किया हुआ। ठीक है स्टूडेंट। तो अभी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे फॉर्मूले सर हम कैसे लर्न करें। बच्चों का एक पहले से उम्मीद बन गया है कि बच्चे ये इसका पेपर पे लिख लेते हैं और कहीं वॉल पे चिपका देंगे, या फिर आप डोर के पीछे चिपका दोगे, आपको ऐसा लगता है कि मैं रोज़ इसको देखूंगा वो मुझे याद हो जाएगा। तो प्लीज़ वैसा अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज़ आपके माइंड से निकाल दो पहले, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मैथ्स के हैं
बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, हम डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, जब सारे फॉर्मूले साथ में करते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जो दीवार पे आपने चिपका के रखा हुआ है 2 दिन देखोगे, 3 दिन देखोगे, उसके बाद वो आपको याद नहीं रहता है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, हमें किस तरीके से सारे फॉर्मूलेस को लर्न करना है, ठीक है। तो जब आप डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे तो पहले प्लीज़ सारे फॉर्मूले जो लिखा हुआ है उसको रोज़ स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन लगातार आप उसको 5 बार ज़रूर लिखोगे, ठीक है। फर्स्ट डे आपने उसको 5 बार लिखा, आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सेकंड डे आप ट्राई करो कि कुछ फॉर्मूले बिना देखे लिखने के लिए, लेकिन 5 टाइम्स लिखो। नेक्स्ट डे भी 5 टाइम्स लिखो। ऐसे जब तक आप कब तक लिखोगे, जब तक आपको वो सारे फॉर्मूले बिना देखे मुँह याद नहीं हो जाते। डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए बिना देखे। फॉर्मूला बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। ये एक्टिविटी होने के बाद अगर सारे फॉर्मूलेज आपको बिना देखे याद हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, रोज़ कम से कम 2 या 3 के बाद, या स्टार्टिंग में 2 दिन के बाद छोड़ 1 दिन 2 दिन के बाद आप गैप दीजिए और वो सारे फॉर्मूले डेरिवेटिव के रोज़ लिखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। लिख कर ही याद रखना एक बेस्ट ऑप्शन है। आप कब तक लिखेंगे, जब तक हमारा 12th बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, CET नहीं होता है, तब तक आपको वो चीज़ को प्रैक्टिस करते रहना है। भले आप लिखिए, इंटरवल देख के लिखिए। अभी स्टार्टिंग में हम ज़्यादा टाइम लिखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे दिन और होते चले जाएगा, आप 7 दिन के बाद लिखेंगे, 5 दिन के बाद लिखेंगे, 8 दिन के बाद लिखेंगे, ये गैप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और यही प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स, हम इग्नोर करते हैं। और आपको हर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, आपके पास जितने भी मैथ्स के फॉर्मूलेज है या फिर केमिस्ट्री फिज़िक्स के फॉर्मूलेज हैं, आपको सिर्फ 10 मिनट्स कम से कम मैथ्स के फॉर्मूले रोज़ लिखना ही है पूरे साल भर, ना कि डेरिवेटिव सारे फॉर्मूलेज। मतलब एक दिन आपने सपोज इंटीग्रेशन का लिखा, दूसरे दिन हमने डेरिवेटिव का लिखा, तीसरे दिन हमने दूसरे फॉर्मूलेज लिख रहे हैं। तो ऐसे रोज़ जितने भी चैप्टर्स के फॉर्मूलेज हैं स्टूडेंट्स, आपको उसे रोज़ लिख कर याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूले याद भी हो जाते तो फिर भी बिना देखे 5 मिनट्स 10 मिनट्स वो फॉर्मूले को ज़रूर दीजिए, लिख कर याद रखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लीज़ यहाँ पर मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके स्टूडेंट्स, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, इजीली आपको सारे चैप्टर्स के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड में आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।